बराबर बराबर मत हो गए, 10 मिनट के लिए काउंटिंग रोक दी गई। एक फ़ोन आया अधिकारी के पास जो आरोप थे हमारे, और बस उसके बाद क्या हुआ कि बस हमें हरा दिया। जो जीते हैं वो समाजवादी पार्टी। क्या प्रमुख समस्याएं हैं जिनको लेके आप हमारे क्षेत्र में एक महिला डिग्री कॉलेज की बहुत ही आवश्यकता है। फतेहपुर में एक बस स्टॉप की बहुत कमी है। देखिए, हम लोग बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र आए थे। यहाँ पर घूमे टहले और एक बड़ी खास बात देखी। हम लोगों ने देखा कि जो स्थानीय विधायक हैं साकेन वर्मा, उनके पार्टी के यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट मतलब टिकट मांगने वाले सिर्फ एक व्यक्ति नजर आए जिनकी होर्डिंग पोस्टर्स यहाँ पर हमको दिखाई दिए। लोगों से जब बातचीत की तो लोगों ने कहा कि नहीं और कोई हिम्मत नहीं कर पाता है, भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं। और एक शख्स हैं ओम प्रकाश वर्मा जी जो हमारे साथ हैं, इनको उन्होंने ढूंढ निकाला है और इनसे पूछेंगे कि क्या कारण है यहाँ पर कोई होर्डिंग्स नहीं लगा रहा है, भाजपा की तरफ से टिकट नहीं मांग रहा है या मांग रहा है तो हिम्मत नहीं कर रहा। आप कैसे मैदान में आए, इसका क्या कारण है? जी, देखिए, पिछले कुछ वर्षों से अनुभव ये हो रहा था कि 10 साल से हमारी विधायक हमारे होते हुए भी हम लोग हमारे कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में 2 नगर पंचायतें हैं और 2 ब्लॉक प्रमुखी क्षेत्र हैं। एक जगह से फतेहपुर से मैं खुद स्वयं लड़ा, लेकिन कहीं न कहीं मुझे हराने का काम किया गया। जीतते जीतते मैं हारा, कुछ कारण रहे होंगे। निंदूरा ब्लॉक प्रमुखी क्षेत्र, वहाँ भी सपा का कब्जा हो गया। उसके बाद 2 चेयरमैनी के इलेक्शन इन्हीं पीरियड में जब हुए तो दो बार इलेक्शन हुए अपने विधानसभा विधायक जी के कार्यकाल में, और दोनों ही पार्टी हार गई। तो कहीं न कहीं जब कार्यकर्ताओं में ये असंतोष बढ़ता चला गया कि अपना जो है कोई पदाधिकारी बन ही नहीं पा रहा है, तो कहीं न कहीं मन में ये पीड़ा थी कि हमको कुछ आगे और आगे करना चाहिए। इसलिए मैं जो है निकल आया कि नहीं, अपने क्षेत्रीय दावेदारी ठोकनी चाहिए और इस के माध्यम से हम इन चीज़ों को हल करें कि आखिर क्यों नहीं जो है हम अपने चेयरमैन और अपने ब्लॉक प्रमुख बना पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई अव्यवस्था तो रह जा रही है और इसका जो है कार्यकर्ताओं में घोर निराशा थी। क्या आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि सत्ता में रहते हुए पार्टी इतने सारे चुनाव हार गई? इसमें सत्ता की बात नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जो जबकि जीतते जीतते हारी हारी जा रही है सीटें। जैसे कि मैं फतेहपुर का उदाहरण देता हूँ। फतेहपुर चेयरमैनी पार्टी ने एक प्रत्याशी बनाया था और दूसरा प्रत्याशी जो लड़ रहे थे रविंदर सिंह जी, वो अपनी दावेदारी वापस ले सकते थे, लेकिन नहीं, उनसे बातचीत ना करके और उनके दावेदारी को वहीं समाप्त नहीं किया गया, जिससे दो प्रत्याशी अपने मैदान में आ गए। और जिस प्रत्याशी को 500 वोट में अपने लोग मान रहे थे, माननीय लोग, कि वो 500 भी वोट नहीं पाएगा, वो 5000 वोट पा करके, निर्दलीय 5000 वोट पा करके उसने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे ये कारण रहे। यही चीज़ जो है निंदूरा ब्लॉक में भी हुई और यही चीज़ें बेलहरा चेयरमैनी में भी आई, जिससे पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अपने कार्यकर्ताओं में निराशा हुई, तो उन्हीं कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए और कार्यकर्ताओं की मांग पे मैंने फिर विधानसभा की तैयारी। तो क्या अगर ये कहा जाए कि जो आपके स्थानीय विधायक हैं भाजपा से साकेन वर्मा जी, वो स्थिति भाप नहीं पाए या गुटबाजी का शिकार हुए? जरूर कहीं ना कहीं इसमें स्थितियों की, परिस्थितियों की अनदेखी करना ही इसका प्रमुख कारण रहा है, और कोई समस्या हमें नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं परिस्थितियों को वो भाप नहीं सके, या कहीं ना कहीं किन्हीं अपने लोगों के बहकावे में आकर के गलत निर्णय कहीं ना कहीं हुए, जिसकी वजह से हमें ये सारी सीटें हारी।
आप खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और बाद में चुनाव एकदम फंस गया था। आप कैसे चुनाव हार गए? चुनाव की ये रहा कि जब काउंटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले इनवैलिड मतों को अलग किया गया और टोटल 7 इनवैलिड मत निकले। उनको अलग लिफाफे में करने के पश्चात जब बाकी बचे वोटों की गिनती शुरू हुई तो मत बराबर बराबर थे। 52 मत हमारे, 52 मत विपक्षी के। तो जब बराबर बराबर मत हो गए 10 मिनट के लिए काउंटिंग रोक दी गई और इसी बीच में एक फ़ोन आया अधिकारी के पास जो आरओ थे हमारे, और बस उसके बाद क्या हुआ कि बस हमें हरा दिया गया 4 वोटों से। 4 वोटों से। जो जीते वो समाजवादी पार्टी के। जो जीते हैं वो समाजवादी पार्टी से। आप भाजपा के कैंडिडेट थे। ये बड़ा अटपटा सा लगता है जब कभी इस टाइप की बातें सुनाई देती हैं। क्या हुआ फिर? आपको क्या लगा? इसके पीछे लगा क्या आपको कि क्यों हारे आप? इसके पीछे सीधे वही 10 मिनट का जो खेल था, ये सब उसी की कहानी है। और भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मैं तब भी भाजपा का था, आज भी भाजपा का हूँ और आगे भी भाजपा का ही रहूँ। नहीं तो जो विधायक जी हैं उनसे आपकी क्या ज़्यादा पटरी नहीं खाती? पूरी पटरी खाती थी। हमको भाजपा का प्रत्याशी मैं बनूं इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन स्पष्ट उत्तर तो हमारे माननीय जी ही दे सकते हैं कि आखिर उनके पास कहीं कोई प्रेशर था, क्या था, ये वही बता। बाद में इस पे उनकी आपसे आपकी उनसे बातचीत नहीं हुई कि विधायक जी हम चुनाव कैसे हार गए आप, या हमारे सपोर्ट में आके क्यों नहीं खड़े हुए? बाद में बातें हुई लेकिन उनका न बोलना, इस विषय पर उनका मौन साध लेना, यही खटकता है। फिर धीरे धीरे मतलब आप या आपके साथ सहयोगी या बहुत सारे कार्यकर्ता को लगा होगा, ये बात उन तक पहुंची होगी कि यार ये हम लोगों के साथ गलत। कार्यकर्ता उसी उसी समय, जिस समय चुनाव गया, उसी समय जो है कार्यकर्ता बड़े उत्साह में थे। कार्यकर्ता ब्लॉक का घेराव करना चाहते थे और काफ़ी उत्साहित थे कार्यकर्ता, और समर्थन में नारे भी लगने लगे कि कैसे ये 10 मिनट में क्या खेल किया गया। लेकिन हमारे माननीय जी ने सबको रोक दिया कि नहीं, ऐसा कुछ पार्टी नहीं करेगी जिससे हमने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचे। तो हम लोग संगठित सिपाही की तरह शांत हो गए। अच्छा, कार्यकर्ताओं की शिकायतें आती हैं आप तक, पहुंचती हैं कि यार हम गए, हम फला मुसीबत पड़ी, फला काम पड़ा, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं की विधायक जी ने? अब एक बार का वाकया बताता हूँ मैं आपको। एक हमारे बूथ अध्यक्ष से मुलाकात हुई, मैं उनके घर संयोग से पहुँच गया। बूथ अध्यक्ष की ये परेशानी थी कि गांव की एक ज़मीन थी, उस पर कुछ दबंग लोग कब्जा करने लगे। रात में कब्जा किए तो सुबह सुबह वो 6 बजे 7 बजे विधायक जी के आवास, चूँकि अब विधायक जी क्षेत्रीय नहीं हैं तो उनका आवास महमूदाबाद सीतापुर में पड़ता है, वहाँ वो सुबह 6-7 बजे पहुँच गया। विधायक जी इतना नाराज हुए कि तुम यहाँ क्यों चले आए, मैं 7 बजे शनिवार को वहाँ मिलता, तब आप अपनी बात कहते, और निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं एफआईआर लिखा दूंगा आपके ऊपर। तो ऐसी बातें कुछ जब कार्यकर्ता बताते हैं तो दिल को बड़ी पीड़ा होती है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ये क्या हो रहा है। तो उन्हीं कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, अब एक तरह से ये कहिए कि उन कार्यकर्ताओं के मान मर्यादा को बचाने के लिए, क्योंकि हम भी एक कार्यकर्ता ही, हम मैदान में उतरे हैं। बाकी तो आपके ऊपर नहीं प्रेशर बना कि क्यों आपने होर्डिंग्स लगाई, क्यों बैनर लगा रहे हैं, क्यों लगातार आप जो है टिकट मांग रहे हैं? प्रेशर बनाने के लिए अभी हाल ही में 3 दिन पूर्व हमारी सारी फतेहपुर से होर्डिंगों को हटवा दिया गया। क्यों? अब होर्डिंगे हटवाने के पीछे जो ईओ साहब ने, चूँकि चेयरमैन क्षेत्र में आता है फतेहपुर, तो मैंने ईओ साहब से जब बात की तो उन्होंने बताया कि डीएम साहब का दौरा है
इसलिए आपकी होर्डिंगें हटाई जा रही हैं और डीएम साहब का दौरा पूर्ण होने के पश्चात ये लगा दी जाएंगी। लेकिन तो डीएम साहब के दौरे से क्या मतलब इलीगल तरीके से लगी थी क्या? नहीं, इलीगल तरीके से नहीं, सुव्यवस्थित तरीके से जैसे होर्डिंगें लगती हैं उसी तरह से होर्डिंगें गई थी। लेकिन चूंकि अब मेरी ही होर्डिंगें लगी थी, सबसे ज़्यादा लगी थी। तो उसमें तो आपको आपके भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, मोदी जी से लेके योगी जी और सारे लोगों की होंगी। जी, सभी की रहती हैं, सभी की फोटोएं थी, सभी का होर्डिंग में स्थान था, लेकिन उसके बावजूद भी हटाई गई तो कहीं ना कहीं विपक्ष में निराशा जरूर है या हमसे खतरा महसूस हो रहा है, तभी हमारी होर्डिंगों को हटाया गया। और इसकी सूचना भी हमें हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा ही प्राप्त हुई कि आपकी होर्डिंगें हटाई जा रही हैं। मैंने जब बात की तो मुझे यही विषय बताया गया कि डीएम साहब आ रहे हैं, इसलिए हम इसकी सफाई कर रहे हैं। फिर लगवाई गई? नहीं, दोबारा कहाँ लगवाई गई? जब हटवाई गई हैं तो दोबारा लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है और आज तक नहीं लगाई गई हैं। आज अरे कुछ इसके पीछे क्या मतलब निर्देश था विधायक जी का, लगता है ऐसा? अब ये निर्देश किसका था ये तो ईओ साहब ही बता सकते हैं। लेकिन जैसे वहाँ के साकेन जी हैं, आप टिकट मांग रहे हैं, दोनों की दावेदारी अभी सामने दिख रही है और भी लोग दिख रहे हैं, जैसे राजेश वर्मा जी हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन वो खुल के दावेदारी उनकी नहीं दिख रही है। तो किस आधार पे जनता आपको बेहतर मानेगी? कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार बने रहना। इसके पूर्व में मैं 2 बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव मेरे घर या परिवार से लड़ा जा चुका है और दोनों ही बार हम 10,000 प्लस से वोट पाए थे क्षेत्रों में। जिला और पंचायत? जी, जिला पंचायत में, और मेरी पत्नी जिला पंचायत रह चुकी। और पिछले लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना गया। तो चुनाव लड़ने का, चुनाव देखने का, चुनाव लड़ाने का ये हमारा पुराना इतिहास रहा है। इसके पूर्व में भी जब भी पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव में आने का अवसर मिला है, हमने पूरे तन मन से पूरे विधानसभा क्षेत्र में जा करके और चुनाव लड़ने और लड़ाने का काम। क्या प्रमुख समस्याएं हैं जिनको लेके आपको लगता है कि इतना लंबा टाइम से 10 साल से आपके विधायक वहां पर हैं लेकिन अभी तक उनका निराकरण नहीं हुआ? हाँ, कुछ चुनौतियां हैं जो प्रमुख रूप से हैं, शायद इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में एक महिला डिग्री कॉलेज की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया है। फतेहपुर में एक बस स्टॉप की बहुत कमी है। क्षेत्र की जनता काफ़ी, चूँकि लखनऊ से करीब होने के नाते बहुत से ऐसे यात्री हैं जो प्रतिदिन फतेहपुर से लखनऊ आना जाना जिनका होता है। हमारी सरकार ने बसों की संख्या तो अच्छी कर रखी है, आवागमन में दिक्कत नहीं हो रही है, यात्रियों को रोड पे खड़े रहना पड़ता है, उनके बैठने की, उनको किसी सुख सुविधा की। अगर विधायक जी चाहते तो अब तक बस अड्डा तो कब का बन गया होता है। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा विषय है कि एक ओवरब्रिज की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी बाईपास की बात चल रही है। लेकिन पिछले 1.5 साल 2 साल से मैं सुन रहा हूँ कि बाईपास बन रहा है, लेकिन अभी धरातल पे कोई कार्य दिख नहीं रहा है, जिससे हमारी जनता में थोड़ा असंतोष जरूर है। चलिए, एक राह में मुलाकात हुई आपसे और जो अच्छी बातें भी हुई। आपसे तो हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, आप कुछ बताना चाहते हैं लोगों के बारे में, जनता के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता निराश और हताश ना हो, क्योंकि कार्यकर्ता के सम्मान के लिए ही ओपी भैया मैदान में आ चुके हैं। तो कार्यकर्ताओं के सम्मान में ओपी भैया मैदान में, हम कार्यकर्ताओं का सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे। जैसे हमारे श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि अपना एक कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता नहीं छूटना चाहिए, चाहे हमारे 100 नए कार्यकर्ता आएं या चले जाएं। तो मैं इसी नीति का पालन करता हूं। मैं पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा करने का प्रयास करूंगा
और इसमें कहीं कोई निराशा नहीं होगी। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग खुल करके मैदान में अब आ जाइए, क्योंकि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। ओम प्रकाश जी, ओपी भैया इनको कहा जाता है, इस क्षेत्र में डटे हुए हैं। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे थे द पॉलीग्राफ।